आजमगढ़ जिले के माहौल क्षेत्र के रुपईपुर में शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा। आलीशान कोठियों की जांच करते जिले के एसपी अनुराग आर्य आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई 6 मौत के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के माहौल के रुपईपुर गांव में शराब की फैक्ट्री से मोहम्मद फहीम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोहम्मद फहीम और ठेके के मालिक रंगेश यादव की निशानदेही पर शराब बनाने के ऊपर अवैध शराब बार कोडा कप सिरप भी बरामद किया गया। आरोपी फहीम का माहौल में मेडिकल स्टोर है जहां से इन नकली दवाओं की बिक्री व सप्लाई की जाती थी। आरोपी फहीम 7 भाई हैं और सभी इसी घर में साथ साथ रहते थे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने छापेमारी का खुलासा करते हुए पूर्व बाहुबली सांसद रमाकांत यादव के भतीजे रंगेश यादव के रिश्तेदार के ठेके से बिकने वाली शराब का खुलासा किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 30 लाख से अधिक कीमत की अवैध शराब, कप सिरप और कई वाहन भी बरामद किया है। इन वाहनों का प्रयोग अवैध शराब व कप सिरप की सप्लाई में किया जाता था। 3 आलीशान कोठियों में छिपाकर रखी गई थी शराब। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि फहीम का भाई नदीम, जो कि अवैध शराब फैक्ट्री का संचालक है, अभी फरार है। आरोपियों की तलाश में पुलिस व एसओजी की टीम लगाई गई है। जिले के रुपईपुर में 3 आलीशान कोठियों में जगह जगह शराब व नकदी दवाएं बरामद की गई जो छुपाकर रखी गई थी। जहरीली शराब कांड में पूर्व बाहुबली सांसद रमाकांत यादव के रिश्तेदार रंगेश यादव ने इस बात को स्वीकार किया कि 3 महीने से फहीम के यहाँ बनने वाली जहरीली शराब की बिक्री करता था। इसी जहरीली शराब के पीने से 6 लोगों की अभी तक मौत हो गई है और 60 से अधिक लोगों का अभी भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जहरीली शराब फैक्ट्री के मालिक नदीम सहित 5 फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर 14A के तहत इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जैसा कि आप अवगत हैं, थाना अरौला क्षेत्र में अवैध शराब की एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में अरौला और फूलपुर में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसमें 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान 2 अभियुक्तों के द्वारा एक अवैध शराब फैक्ट्री के संचालन की सूचना पुलिस को दी गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एसओजी टीम के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई। सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया। इस छापेमारी के दौरान भारी संख्या में, भारी अमाउंट में यहाँ पे अवैध शराब की बरामदगी हुई है। ये जिसका मकान है, इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद सईद, जो गांव रुपईपुर का रहने वाला है, जिस गांव में हम लोग अभी खड़े हुए हैं। इसका एक पुत्र मोहम्मद फहीम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो यहीं इसी घर में रहता था और इनके मोहम्मद फहीम और इसके भाइयों के द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन इस घर से किया जा रहा था। अभी तक जो बरामदगी हुई है वो 1000 लीटर से ऊपर रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद की गई है, जो लगभग 6 ड्रम्स में पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। 25 पेटी अवैध शराब जो घर के अलग अलग हिस्सों से और वाहनों से बरामद की गई है। 15 पेटी ऑनरेक्स सिरप, ये एक सिरप है जो एक दवाई है, ड्रग है, उसको भी अवैध रूप से इनके द्वारा तैयार करके रैपर लगा के उसको और बेचा जा रहा था। 20,000 से ऊपर खाली बोतलें हैं, लगभग 25,000 के आसपास रैपर हैं जो बोतलों पे लगाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स की बोतलें यहाँ से हम लोगों को मिली है। इसके साथ साथ जो सील करने वाली मशीन है, अवैध शराब की बोतल को उसमें केमिकल भरने के बाद और फ्लेवर मिलाने के बाद उसको सील करने के लिए जो इस्तेमाल होती थी मशीन, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। लगभग बार कोड, जो फर्जी बार कोड अवैध तरीके से तैयार करके, फर्जीवाड़ा करके बार कोड तैयार किए जाते हैं, वो 10,000 से ऊपर की संख्या में बार कोड यहाँ से बरामद हुए हैं। रैपर बहुत भारी संख्या में बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ एक वैन, एक टेम्पो, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जिसका इस्तेमाल किया जाता था वितरण के लिए। इनमें से कुछ वाहनों से शराब भी, अवैध शराब की पेटियां भी बरामद की गई हैं। और 2 जगह से यहाँ से ग्राउंड के अंदर जो जमीन है, जमीन खोद के और उसके अंदर जो केमिकल है उसको दबाया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। जेसीबी की मदद से यहाँ इन दोनों ड्रम्स को निकाला गया है। छापेमारी इसमें लगातार जारी रहेंगी। अब पता किया जा रहा है कि इनके और कहाँ ठिकाने हैं। ये यहाँ इनका आवास है, रहने का घर है। इसी के अंदर इनके द्वारा इस फैक्ट्री का संचालन पहले दूसरे फ्लोर पे और बगल वाला जो आपने इनका रिहायशी मकान देखा उससे किया जा रहा था। कितने लोग इसमें और शामिल हैं, अभी 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जितने लोग इसमें अभी फरार हैं उनके ऊपर 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है।
और बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में SPRA के नेतृत्व में और जो SOG टीम है, अहिरोला थाने की टीम है, इन लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अभी हम लोग इसका पूरा असेसमेंट करेंगे, जो एग्जैक्ट बरामदगी है वो आप लोगों के साथ सुबह हम लोग साझा करेंगे। सर कितनी कीमत की लगभग होगी जितना बरामद किया गया? अभी ये कैलकुलेट हो जाएगा। अभी जो इसको देखने से प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये 30 लाख से ऊपर का माल है कुल, जो अभी तक पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इसमें जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं उनको भी बुलाया गया है, उनको भी सूचित किया गया है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में दवाई का भी यहाँ से अवैध तरीके से दवाई भी तैयार की जा रही थी। अभी हम लोग पता कर रहे हैं कि इसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस था या कोई इसका मेडिकल स्टोर हो, उस पर भी छापेमारी की जाएगी, और भी अगर इसके कोई अन्य ठिकाने हैं उन पर भी छापेमारी की जाएगी। सिंडिकेट में कौन लोग शामिल हैं इस पूरे सिंडिकेट में? क्योंकि जो शराब से मौत हुई है इसी ब्रांड के नाम की शराब है, बिकी है। वही ब्रांड की शराब की बोतल यहाँ से बरामद हुई है। जो इसमें रंगेश यादव मुख्य अभियुक्त था, जिसका जो इस अनुज्ञापी था इस ठेके का, ये उसी से जुड़े हुए लोग हैं, उसी के साथ के लोग हैं। इनको हम लोग CDR एनालिसिस के माध्यम से, CCTV फुटेज के माध्यम से और भी अन्य साक्ष्य संकलन के माध्यम से अब तक की ये विवेचना की गई है, और इसी के दौरान 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा ये अवैध फैक्ट्री बरामद की गई है। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो इनके सप्लाई चेन से जुड़े हुए हों, चाहे वो इनके जो इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट, जो पैसे का फायदा किस किस को इसको मिलता था, इसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे। किन किन के बैंक अकाउंट में इस शराब के ठेके से पैसा गया है उसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे, और जो लोग इसको संरक्षण देने में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा, और बहुत जल्दी इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मकान बहुत लंबे चौड़े एरिया में इसने बनाया है, तो ये संभावित है कि जो अपराध ये करता रहा है उसी से, जिसका जो इस अनुज्ञापी था इस ठेके का, ये उसी से जुड़े हुए लोग हैं, उसी के साथ के लोग हैं। इनको हम लोग CDR एनालिसिस के माध्यम से, CCTV फुटेज के माध्यम से और भी अन्य साक्ष्य संकलन के माध्यम से अब तक की ये विवेचना की गई है, और इसी के दौरान 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा ये अवैध फैक्ट्री बरामद की गई है। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो इनके सप्लाई चेन से जुड़े हुए हों, चाहे वो इनके जो इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट, जो पैसे का फायदा किस किस को इसको मिलता था, इसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे। किन किन के बैंक अकाउंट में इस शराब के ठेके से पैसा गया है उसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे, और जो लोग इसको संरक्षण देने में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा, और बहुत जल्दी इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मकान बहुत लंबे चौड़े एरिया में इसने बनाया है, तो ये संभावित है कि जो अपराध ये करता रहा है उसी से अर्जित संपत्ति से मकान बनाया गया हो। तो 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और NSA की कार्रवाई तक पुलिस इसको लेके जाएगी, और किसी भी प्रकार से हम अवैध शराब के इस कारोबार को जड़ से खत्म करेंगे। रंगेश यादव के साथ ही क्या रमाकांत या उनके परिवार का कोई कनेक्शन सामने आया है? एक मुकदमा 2016 का है, जिसमें ये रमाकांत यादव और 4 अन्य अभियुक्त शामिल थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट पुलिस के द्वारा 2017 में लगाई गई थी। रंगेश यादव उस मुकदमे में सह अभियुक्त है। तो इसमें उनका शराब का कोई कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया? ये सारे एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में कर रहे हैं। जो पहली प्राथमिकता हमारी थी कि इसका सोर्स क्या है शराब का, शराब कहाँ से आ रही है, उस पर हम लोगों ने सफलता पाई है, और इसमें एक बहुत डिटेल के साथ 4 टीमें लगाई गई हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारे एंगल्स पे। जिससे भी कनेक्शन मिलेगा, जिस भी प्रकार का कनेक्शन मिलेगा, उनको सबको योजना में शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाए। तो सर जो ये शराब थी सिर्फ यहाँ रंगेश के यहाँ ही बिकती थी या और भी ठेकों बिकती थी? ये तो अब पूछताछ की जाएगी। अभी 2 अभियुक्तों से पूछताछ की गई है। जो फरार अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार पुलिस टीमें दबिश में है। हम इसको ये पूरी छानबीन करेंगे कि कौन कौन से शराब के ठेके ऐसे थे जहाँ पे शराब वितरित की जा रही थी, या फिर इसके अलावा भी कोई जगह थी जहाँ पे जिसके माध्यम से ये शराब बेच रहे थे, और इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए और भी कितने जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, अगर कोई अन्य शराब का ठेका भी है जहाँ से शराब बेची जा रही थी, तो उनको भी अभियुक्त बनाते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे